नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। आज के मुख्य खबर में आपको बताएंगे कि कहां भाजपा ने फूंका है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला। लेकिन उससे पहले बांसड़ा कोलियरी में 2 ग्रामीणों की हुई है मौत, लेकिन आरोप लग रहा है कि अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से हुई है उनकी मौत। इस खबर पर डालेंगे एक विस्तृत नजर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटिए आज के मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका आर्थिक धारा डिजिटल पर। ना रुकेगी और ना ही थमेगी कोयला तस्करी, क्योंकि ये नियति भी है और परिस्थिति भी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की नीतियां हैं वोट खरीदने वाली, तो रोजगार आएगा कैसे? पेट की आग कहें या फिर ज्यादा कमाने का लालच, लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और जब सुरक्षा ना हो कोयला खदानों में, तो अवैध खनन होगा ही, कोयला तस्कर सक्रिय होंगे ही। बांसड़ा ओसीपी परिसर में चल रहा था अवैध खनन, हुई धसान और 2 ग्रामीणों की हुई मौत, एक हुआ घायल। अब शुरू हुई राजनीति, लेकिन परिस्थितियां थी बदली हुई। इस बार अग्निमित्र पॉल का रवैया था रक्षात्मक, जबकि तृणमूल और माकपा थे हमलावर। लेकिन सभी जानते हैं यह तथ्य कि नहीं है इसका कोई स्थायी समाधान। ईसीएल की लीज एरिया में कोयले का अवैध खनन है साधारण बात। परित्यक्त खदान हो या ओसीपी, जहां मिलता है मौका, कोयला चोर और तस्कर हो जाते हैं सक्रिय। नियमित रूप से घट रही हैं दुर्घटनाएं। 6 माह पूर्व नारायणकुड़ी ओसीपी में हुई थी दुर्घटना। 6 ग्रामीणों की उस समय हो गई थी मौत। काफी हंगामा किया था भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने। नहीं रुका कोयले का अवैध खनन, ना ही रुकी कोयले की तस्करी। नेताओं की जुबान बंद हो गई जरूर, मीडिया भी होने लगा लाभान्वित। दुर्घटना की पुनरावृत्ति हो गई आज। बांसड़ा ओसीपी के किनारे चल रहा था कोयले का अवैध खनन। अवैध खनन में हुआ था धसान। विनोद भुइया और राजेश तुरी की हो गई मौत। घायल हो गए राम प्रवेश बर्णवाल और कारू भुइया। कोयला तस्करों का मनोबल है 7वें आसमान पर। शवों को निकालकर पहुंचा दिया उनके परिजनों के पास। क्षेत्र है भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल का। सूचना मिलते ही वे पहुंच गई मृतक के घर। परिजनों से की मुलाकात, राज्य सरकार से की मुआवजे की मांग, तृणमूल सरकार को ठहराया जिम्मेवार। उन्होंने किया दावा, ईसीएल अधिकारियों से मांगेंगी कैफियत। अभी है चुनावी मौसम, माकपा नेता कैसे रहते पीछे। कार्यकर्ता और समर्थक धरने पर बैठ गए कोलियरी एजेंट कार्यालय के सामने। मृतकों और घायलों के लिए मांगा मुआवजा। भाजपा तृणमूल को बताया कोयला तस्करी में साझेदार। दावा किया दिखावे के लिए हो रही नौटंकी। तृणमूल कैसे रहती पीछे भला? जनता के सुख दुख में साथ रहने का है दावा। मोर्चा संभाला तृणमूल के स्थानीय नेता ईशू दत्त ने। भाजपा माकपा को किया खारिज। सूचना दी गई जिलाध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को। तत्काल पहुंचे वे घटना स्थल पर। घटना के लिए दोषी ठहराया ईसीएल प्रबंधन को। आरोप लगाया सुरक्षा में लापरवाही का। ग्रामीणों की बेरोजगारी को बताया मूल कारण। सभी के लिए मांगा मुआवजा। कोयला तस्करों पर नहीं रहा जोर। फिर नामजद प्राथमिकी नहीं दर्ज कराई गई थाने में। सभी जानते हैं कोयला तस्करों के नाम। दिन भर चला राजनीतिक दौर, मांग और आश्वासन। कुछ घंटों बाद सब कुछ हो गया सामान्य। भाजपा का है आरोप, तृणमूल कराती है कोयला तस्करी। चुनाव में खर्च होती है अच्छी खासी राशि। सामने है संसदीय चुनाव और इसकी मजबूत दावेदार देखी जा रही हैं अग्निमित्रा पॉल। लेकिन इस वक्त उनको लेकर उठ रहे हैं सबसे अधिक सवाल। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़ी हो गई हैं कोयला तस्करों के पक्ष में।
मजे की बात यह है कि यहां पर तृणमूल मुखर है। सबकी जुबान पर रोटी फिल्म का ये गाना आ रहा है। पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। अवैध कोयला खनन के दौरान हो गई मौत 2 युवकों की। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल दिखी 2 रूपों में। घटनास्थल है उन्हीं के इलाके में। सुबह दिया बयान, 2 घंटे बाद ही बदल लिया अपना स्टैंड। अपने ही बयान से 180 डिग्री पलट गई अग्निमित्रा पॉल। सुबह उन्होंने दावा किया था अवैध खनन में मौत हो गई है 2 युवकों की मौके पर ही। 2 हैं गंभीर रूप से घायल। ओपन माइन है, ओपन कास्ट माइन, और वहाँ पर 4 जन गए थे, 4 जन थे, 2 जन इंजर्ड है हॉस्पिटल में और 2 जन का मृत्यु हुआ है। क्या लगता है ये लीगल माइन है या अनलीगल माइन है? नहीं, माइन तो जितना तक मुझे मालूम है ये तो लीगल माइन है। फिर मिली कुनस्तोड़िया इलाके के जीएम और पुलिस अधिकारियों से। इसके बाद पुनः बयान दिया। उन्हें नहीं पता है युवक की मौत का कारण। ईसीएल के पक्ष में उठाया सवाल, अगर ईसीएल खदान में होता हादसा तो जानकारी होती कंपनी के सुरक्षा गार्डों को। पुलिस ने मृतकों के घर से बरामद किया उनका शव। ममता शासनकाल में नहीं मिल रहा ग्रामीणों को काम। पेट पालने के लिए अवैध कार्य करने के लिए हैं मजबूर। नहीं है कोई कारखाना और उद्योग, रोजगार मिले तो कैसे। দেখুন একটা মানে অন্যরকম বিষয়ে জানতে পারলাম, যেটা আগে আমার কাছে ইনফরমেশনটা ছিল না। আমার কাছে ইনফরমেশন, আমি ভেবেছিলাম যে নারায়ণকুড়িতে আমাদের যে ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে 7 জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং কিছু কিছু বডি আমরা 5টা বডি আমরা ওখান থেকে বের করেছিলাম, 3টে না 5টা বডি। আমি ভেবেছি এখানেও হয়তো সেটাই হয়েছে, কিন্তু এখানে আসলে সেটা নয়। পুলিশ কিন্তু মাইন থেকে বডি বের করেনি, পুলিশ বের নিয়ে এসে বডি বাড়ি থেকে। তো তাহলে কি প্রমাণ যে ইসিএল এর কলিয়ারি মাইন্সে এটা হয়েছে? তার তো কোনো প্রমাণ নেই। এটার মধ্যে অন্য কোনো এজেন্ডা রয়েছে, মোদিজি এবং কেন্দ্র সরকারকে ডিফেম করার এজেন্ডা রয়েছে, যেটা আমার মাথায় আসছে। সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল। আমি কিন্তু এইটা না দেখে আমি কিন্তু দৌড়ে গেছি ইসিএল এর জিএম এর কাছে, আমি পুলিশের কাছেও এসেছি, কিন্তু আমি ইসিএল এর থেকেও অন্যরকম ইনফরমেশন পাচ্ছি, আর পুলিশের থেকে তো ব্যাপারটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেল। এখানে ইনভেস্টিগেশন না হলে আমি কোনো কথা বলবো না। ইনভেস্টিগেশন হোক, কে কার অভিসন্ধি কি হয়েছে অ্যাকচুয়াল ঘটনা দেখা যাক। फिर शुरू हो गई राजनीतिक बयानबाजी। राज्य की सारी समस्याओं के लिए तृणमूल सरकार को बताया दोषी। भाजपा की सरकार बनाने की हुई अपील। कहा भाजपा के सरकार में आते ही अवैध कोयला खनन हो जाएगा बंद। राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा हो रही अग्निमित्रा पॉल के बयान की। आखिरकार अग्निमित्रा पॉल क्यों बोल रही हैं ईसीएल और कोयला तस्करों की भाषा? क्यों उदार होने लगी हैं पुलिस के प्रति वे? क्यों क्लीन चिट दे रही हैं कोयला तस्करी को? क्यों नहीं कर रही लगातार आंदोलन कोयला तस्करी के खिलाफ? अवैध कोयला खनन की इस दुर्घटना में रोचक रहा भाजपा विधायक का पक्ष। शायद इसका रिश्ता रहा हो आगामी संसदीय चुनाव से, लेकिन सभी जानते हैं कि कोयला तस्करों को समर्थन देने से नहीं मिलता है वोट। कोयला तस्कर हो या कोयला चोर, समर्पित होते हैं सत्तासीन पार्टी की ओर। अब एक और पहलू देखें। जब हो रही थी मौत पर सियासत, एक ऐसा पल आया, एरिया जीएम ए.के. सिन्हा, तृणमूल विधायक हरिराम सिंह और माकपा के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी बैठक करते हुए देखे गए। आइए आपको सुनाते हैं उस बैठक के बाद जीएम ए.के. सिन्हा ने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने तारीफ करते हुए मुआवजे की घोषणा की। पूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत ही अनुकरणीय है। तो ईसीएल प्रबंधन भी पीछे नहीं, हम लोग जितना हो सके जितना बोले जरूर उसको हम लोग पूरा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, जितना मंत्री जी बोले हम 2.5 लाख करके बोलिए। ठीक है, 2.5 के करीब जो भी हम लोग भी देंगे। 2 नौकरी भी और प्राइवेट में जो है आउटसोर्सिंग में नौकरी की व्यवस्था के बाद बाकी हम पूरे
सरकार के साथ हैं, इनके साथ है, विधायक जी के साथ हैं। धन्यवाद सर। सीएसएफ रहते हुए को माइंस में कैसे जा रहा, सिक्योरिटी तो आप लोग का लोग कहे से जा रहा है, यही सब अब सुनिए विधायक हरेराम सिंह को, जिन्होंने गर्व के साथ मृतकों के परिजनों को मुआवजे देने की बात कही है। हम हैं जीएम को वास्ता किया है, जीएम के तरफ से 2.5 लाख रुपया सहयोग के रूप में एक आदमी एक फैमिली को, और यूनियन के तरफ से हम लोग जो है हम 1 लाख रुपया देंगे यूनियन के तरफ से, अब बमसुदा 1 लाख रुपया देंगे, और उसके 2 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के अंडर में नौकरी देंगे। बाकी जो है जिसको चोट लगा हॉस्पिटल में है, उसका भी देखभाल करने का दायित्व ईसीएल का है, वो देखेगा, और घर का कुछ पैसा भी देना, समझ गया, तो वो जो है बात कर लेंगे। अब पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी वो कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी कर दी घोषणा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए। আর আজকে যা ফয়সলা হয়েছে 2.5 লক্ষ 5 লক্ষ টাকা দুটো পরিবারকে এখানে দিতে হবে, আর দুটো ঠিকা মজদুরের আন্ডারে, ওকে ঠিকাদারের আন্ডারে কাজ উনি দেবেন বলে জিএম বসে আছেন, আমি হরেরাম বাবু বসে আছি, এই ফয়সলা হয়েছে। আর 1 লাখ করে টাকা আমরা ব্যক্তিগত দেবো বা ইউনিয়ন দেবো, যা হোক আমরা সেটা করব। मौत पर हो रही ये सियासत पब्लिक अच्छी तरह से देख रही है, और वो अच्छी तरह से समझ रही है कि अंदर क्या है बाहर क्या है, जिसका खामियाजा किस पार्टी को किस तरह से भुगतना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप देखिए आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। आसनसोल मंडल 3 भाजपा ने किया शहर में प्रदर्शन, राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। कोलकाता में टीएमसी की जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहे अपशब्द के खिलाफ बिफरे भाजपाइयों ने ममता की जमकर आलोचना की। जिलाध्यक्ष बाप्पा चटर्जी एवं राज्य कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा, हरदम करती है मुख्यमंत्री गलत भाषा का इस्तेमाल, बंगाल की जनता उन्हें चुनाव में देगी जवाब। विधानसभा इलाके के पानोड़िया ग्राम पंचायत अंतर्गत ताला गांव से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद, आबकारी अधिकारियों और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कई दिनों से बनाई जा रही थी अवैध रूप से शराब, कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस को देख भाग निकले शराब बनाने वाले। सालानपुर ब्लॉक के बोलकुंडा में सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने जताया विरोध। ग्रामीणों ने सीएफएस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जा रही सड़क को बताया खराब। स्थानीय भाजपा नेता चिन्मय तिवारी ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व ही इलाके में बनाई गई थी सड़क, उखड़ गई उसकी पिच। वहीं तृणमूल नेता मोहम्मद अरमान ने कहा कि अभियंता को आकर निरीक्षण करने की मांग की गई है। एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल को बताया ऐतिहासिक। ममता ने की है घोषणा, 21 फरवरी को राज्य सरकार करेगी 21 लाख मनरेगा मजदूरों के बकाया का भुगतान। तापस बनर्जी का दावा, अब तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की है इस तरह की पहल। केंद्र की भाजपा सरकार ले रही पश्चिम बंगाल से राजनीतिक बदला, केंद्र नहीं झुका सकता तृणमूल नेता। जमीन के बदले बीसीसीएल में नौकरी मिली थी ग्रामीणों को। दामागोड़िया कोलियरी के 4 श्रमिकों को किया गया था बर्खास्त। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी कोलियरी मजदूर कांग्रेस ने। यूनियन महासचिव एसके पांडे ने बताया इसे बड़ी उपलब्धि। कंपनी सीएमडी समीरण दत्ता के प्रति जताया आभार। केंद्रीय श्रमायुक्त ने भी निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। एरिया सचिव सुभाशीष मुखर्जी ने भी निभाई अहम भूमिका। दुर्गापुर के रतुरिया अंगदपुर औद्योगिक इलाके में स्थित है निजी उद्योग। बीते 24 दिसंबर को हुई थी कारखाने में दुर्घटना, मौत हुई थी श्रमिक वरुण मसान की। प्रबंधन ने आश्वासन दिया था मुआवजे का। 13 लाख रुपए का चेक सौंपा पत्नी कविता मसान को। भीमसेन मंडल, दीपांकर लाहा, कल्लोल बंदोपाध्याय थे उपस्थित।
अंडाल थाना क्षेत्र के उखड़ा वाजपेयी मोड़ इलाके में व्यवसायी से हुई दिन दहाड़े लूट। व्यवसायी तापस कुमार मंडल ने कहा, दुकान का कैश जमा करते हैं प्रतिदिन बैंक में, सुरक्षा कारणों से बदलते रहते हैं सड़क मार्ग को। अपराधी दुकान से ही पीछा कर रहे थे उनका। आंखों में डाला मिर्च का पाउडर, छीन लिया रुपयों से भरा बैग। दिन दहाड़े लूट की घटना से फैला दहशत। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही पुलिस। जिले के शांतिपुर थाना इलाके की चावल मिल में हुई दुर्घटना। चावल तोड़ने वाला टैंक हो गया क्षतिग्रस्त, घायल हो गए 3 मजदूर। परिसर में मच गई अफरा तफरी, घायलों को ले जाया गया अस्पताल। मजदूरों में है भारी दहशत, हो सकता था बड़ा हादसा भी। मुर्शिदाबाद के कांडी थाना इलाके में खेत से मिला था महिला का शव। पुलिस कर रही थी इसकी जांच। अमूलिया ग्राम पंचायत के तृणमूल पंचायत सदस्य इफाजुल उर्फ देबू को किया गिरफ्तार। एसीजेएम कोर्ट ने भेजा 5 दिनों की पुलिस रिमांड में। पुलिस अधिकारी कर रहे पूछताछ। बांकुड़ा जिले के सरेंगा बीडीओ की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। डंपर ने मारी टक्कर, बीडीओ तमाल कांति सरकार को लगी चोटें। बीडीओ बांकुड़ा से लौट रहे थे सारेंगा। बीरबानपुर के पास डंपर ने मारी टक्कर, कार का अगला हिस्सा हो गया क्षतिग्रस्त। सारेंगा थाना पुलिस पहुंची घटना स्थल पर। बीडीओ को दाखिल कराया निजी अस्पताल में। डंपर जब्त, चालक हुआ फरार। पूर्व बर्धमान जिले के कालना थाना के रामनगर में महिला दीपा घोष का लटकता शव बरामद। 5 माह पहले हुई थी उसकी शादी। पति सुमित घोष प्रताड़ित कर रहा था 1 लाख रुपए लाने के लिए। दीपा को दी जा रही थी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। मृतका के पिता नव कुमार घोष ने लगाया आरोप। हत्या कर दीपा का शव लटका दिया आत्महत्या का रूप। पुलिस ने गिरफ्तार किया पति सुमित, ससुर विद्युत घोष को। शव का पोस्टमार्टम कर सौंपा परिजनों को। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के ज्वलंत मुद्दों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा का डिजिटल चैनल। और आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की घटनाओं से लोग अवेयर हो सके। नमस्कार।